कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं और योगी की बड़ाई भी कर रहे हैं। तो अर्जुन कहता है, मेरे जनार्दन, ज्ञान ही जब श्रेष्ठ लगता है तुम्हें, क्यों कर मुझे फिर भी लगाना चाहते हो कर्म में। कृष्ण जवाब देते हैं, हे निष्पाप, ये दो निष्ठाएं लोगों में पाई जाती। सांख्यिकों का ज्ञान है और योगियों का कर्म ही। तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग उनके तरीके होते हैं। केवल त्याग मात्र से कोई पा सकता संन्यास नहीं। कर्मयोग भी निष्कर्मी को मिल सकता है कभी नहीं। है अकर्म से श्रेष्ठ कर्म, तू नियत कर्म बस करता जा। क्योंकि कर्म ना करने से जीवन निर्वाह नहीं होता। हमें किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, निर्वाह तो करना है, जीवन हमारा है, हम ही कर्म करेंगे। एक दूजे का ध्यान रखें तो सभी श्रेय प्राप्ति करते। निज तन हेतु पकाने वाले पापों का भक्षण करते। लेकिन जब हम काम करें तो ध्यान रहे, दूसरों का भी ध्यान रखें, उनके लिए भी कुछ करें। कर्म प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति ब्रह्म की माया है। भली भांति ले जान कर्म में अक्षर ब्रह्म समाया है। क्योंकि कर्म प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति ही हमें सब ये इस तरफ प्रेरित कर रही है। जो आत्मा में रहे तृप्त और आत्मा में ही रमण करे, प्राणी मात्र से वो न कभी भी निजी स्वार्थ संबंध रखे। और इसमें फर्क भी है, क्योंकि जो आत्मा में ध्यान रखेगा वो कभी स्वार्थी नहीं बनेगा, उसे सभी में आत्मा दिख जाएगी। जनक आदि ज्ञानी जन ने भी पाई सिद्धि कर्म से ही। जनहित की दृष्टि से भी है योग्य कर्म का करना ही। श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ करता, सब जनता वैसा ही करती। जो आदर्श करे वह प्रस्तुत, जनता वैसी बन जाती। सभी बड़े लोगों का अनुसरण करते हैं, महान लोगों का, लीडर का। जैसा वो कहेंगे वैसा वो कर लेगी। तीन भुवन में पार्थ मेरे, कोई कर्तव्य न शेष रहे। है अप्राप्य न कुछ मुझको, फिर भी जाता हूँ कर्म करे। कृष्ण भी तो लीडर हैं, वे बोलते हैं अब मेरे कोई कर्तव्य बाकी नहीं है, क्योंकि मैंने आत्मा को जान लिया, सब कर लिया। लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं करूँगा तो उससे नुकसान होगा। कैसे मैं किसी को रास्ता दिखा पाऊंगा। करते हुए कर्म यदि मैं ही नहीं सजगता रख पाऊं, अनुकरण करने वालों को कैसे मार्ग बता पाऊं। लोग तो मेरी तरफ देखेंगे, अगर मैं ही सजग नहीं रहा, मैं ही वर्तमान में मौजूद नहीं रहा उस काम के प्रति, तो मैं लोगों को क्या सिखाऊंगा। हे भारत, अज्ञानी और आसक्त कर्म करते जैसे, लोकहितों को दृष्टि में रख, विज्ञ कर्म कर ले वैसे। यह क्यों कहा कि जो आसक्त अज्ञानी कर्म कर रहे हैं, वैसा ही जो जानकार है।
ज्ञानी है वो भी वैसे कर्म, क्योंकि अगर वो लोगों जैसा ही नहीं होगा, उनमें से ही एक नहीं बनेगा, उन्हें अपना जैसा नहीं लगेगा, तो कोई भी उसकी नहीं सुनने वाला है, उसकी तरह बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। ज्ञानी हो या अज्ञानी, प्रकृतिनुसार ही सब चलते, होता स्वधर्म प्रकृतिवश, हठ संयम कुछ ना कर सकते। कोई भी हो, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, जैसी उसकी प्रकृति है, स्वभाव है, वो वैसा ही करेगा। जो स्वधर्म है वो भी प्रकृति के वश में है, अपना स्वभाव प्रकृति के वश में है। पुरुष और प्रकृति ये दो कही गई हैं, तो प्रकृति के वश में है। हे अर्जुन, धार्मिक मन से सब कर्म करो मुझको अर्पण, आशा ममता दुख रहित हो, धनुष बाण कर लो धारण। अर्जुन, तुम काम करना नहीं चाहते हो तो एक काम करो, तो मुझे मानते हो, मेरे लिए ही काम कर लो, मुझे अर्पण कर दो कि तुम्हारे कहने से मैं काम कर रहा हूं और तुम्ही को मैंने ये दिया। मोहक परधर्मों से तो गुणहीन स्वधर्म भला होता, इसमें मरना श्रेयस्कर, उसमें जीना भय कर होता। ये तेरा धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, और तेरी प्रकृति यही है, तेरे लिए यही श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि अगर तूने दूसरा धर्म अपनाया, किसी दूसरे का, वैश्य का, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तू न इधर का रहेगा, न उधर का, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसमें मर भी गया तो भी श्रेयस्कर है, पर लड़ तो सही। अर्जुन कहते हैं, वासुदेव, हम नहीं चाहकर भी तो पाप किए जाते, किससे प्रेरित हो बलात् यह करती, कृपया कहें मुझे। मैं नहीं चाहता हूं फिर भी पाप करूंगा, क्यों? ये क्या मुझे बता पाएंगे आप? कृष्ण जवाब देते हैं, रजगुण से उत्पन्न इच्छा ही मन में क्रोध उठा देती, यही ज्ञान पर पर्दा डाले, ज्ञाताओं की है बैरी। हमें खुजली आती है कर्म करने की, और तब हमारे मन की नहीं हुई, जब हमारी इच्छा में विघ्न पड़ता है तो क्रोध आ गया, और क्रोध हमको बुद्धिमान नहीं रहने देता। इंद्रिय, मन और बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते, इससे ही जब ढके ज्ञान, तब जीवात्मा मोहित होते। तन से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि श्रेष्ठ होती, पर जो श्रेष्ठ बुद्धि से भी हो वो तो बस आत्मा होती। उन्होंने क्रमशः बता दिया, शरीर एकदम नीचे है, उससे बड़ी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, उससे ज्यादा मन, मन में जो बात आएगी, और मन से भी अधिक बुद्धि, क्योंकि मन अपनी स्व इच्छा, बुद्धि विवेक दृष्टि थोड़ी अलग, जो होना चाहिए सबका ध्यान रख के भी हो सकती है। जानो आत्मा को महाबाहु, बुद्धि से मन वश में कर लो, काम रूप दुर्जय शत्रु को मारो, पाप मुक्त हो लो। हे अर्जुन, इच्छा
सबसे बड़ा शत्रु है, ये ध्यान रख लो। मुझे ये मिल जाए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, पद, पैसा, नाम, धाम सब मिल जाए, नहीं, उसके फेर में मत आओ। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म बहुबार हुए, तू तो उनको नहीं जानता, किंतु जानता मैं सब वे। क्योंकि ये पहले ही कह चुके हैं कि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, पुराना पड़ जाता है, तो वो चला जाता है और आत्मा दूसरा शरीर ढूंढ लेती है, दूसरे शरीर में आ जाती है। तो बार बार जन्म लिया उसी आत्मा ने। मैं जान रहा हूँ सब, क्योंकि अब मुझे आत्मा दिख गई है, अपने को मैंने जान लिया है, पर तू उनको नहीं जान रहा है। जो मुझको जैसा माने उसको मैं वैसा ही दिखता, किसी राह से आए कोई मुझे अंत में पा जाता। मैं ये दो रास्ते तेरे को बता रहा हूँ। वो क्यों? वो इसीलिए कि कोई भी राह से आओ, आखिर तो मुझे ही पाओगे। क्योंकि हम चाहे एक पहाड़ के ऊपर चोटी पर पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं, तो वैसे भी आ जाओगे, पर अगर अपने स्वभाव को जान के आए तो आना बहुत आसान हो जाएगा। कर्म मात्र का ज्ञान न कर तू, कर अकर्म की भी पहचान। कर्मों की गति अति गंभीर है, तू विकर्म को भी ले जा। अर्जुन, तू ये मत सोच कि कर्म बहुत आसान है। तेरे को जानना पड़ेगा क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, और क्या सही कर्म है, और तभी तू कर पाएगा। ये मत समझ लिए मैं यूं ही काम कर देने को बोल रहा हूं कि जो मन में आया कर लिया। कर्म देखता जो अकर्म में, और अकर्म कर्म में भी, वही मनुष्यों में है ज्ञानी। कर्म करे पर है योगी। जब कुछ नहीं कर रहा है तो वो भी कर्म ही है, कुछ नहीं करना भी। और जब कर्म कर रहा हूं तो भी मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, ये भी अगर दिख जाए, क्योंकि कर्म कर रहा हूं पर मेरे सामने आ गया है, मैं कर्म कर रहा हूं, मैंने उसकी रूपरेखा नहीं बना के कर्म में नहीं लगा हूं, तब तुम ज्ञानी हुए। और उसी को कर्मयोगी कहते हैं। संकल्प और कामना हीन हो, कर्म सभी करता है जो। हो ये कर्म ज्ञानाग्नि दग्ध, बुद्ध भी कहते पंडित इसको। तो कर्म कैसे करना चाहिए? संकल्प कि कोई प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं बस मैं ये काम करूंगा ही। अरे नहीं भाई, उसके पीछे बंधो मत, उससे नुकसान भी हो सकते हैं। और इच्छा के वशीभूत होकर किए गए कर्म, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं उससे बड़ा बन जाऊं, वे कर्म सही नहीं है। इनके अलावा अगर कोई कर्म करता है, जब इच्छा न रही, कोई प्रतिज्ञा न रही, तब उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। मतलब कि उसका बंधन नहीं बनता, प्रारब्ध नहीं बनता, जिसे हम डेस्टिनी कहते हैं, वो नहीं बन पाती, और वही ज्ञानी है। वह होता है ज्ञानावस्थित, निरासक्त, वह मुक्त रहे, कर लेता यज्ञार्थ कर्म, पर उनसे सदा अलिप्त रहे। वह मुक्त ही रहता है, बंधन में नहीं फंसता, वो कर्म कर लेता है,
जैसे कि बताया है, साधारण जन की तरह वो कर्म कर लेता है, लेकिन वो कर्म उसे छूते नहीं। वो उन जैसा दिखने के लिए कर रहा है। द्रव्य यज्ञ करते हैं कुछ जन, तपो यज्ञ करते कुछ लोग, कुछ कर लेते योग यज्ञ, कुछ यति कर रहे ज्ञान योग। अब जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा ही कर रहा है। कोई वस्तुओं से यज्ञ करता है, कोई तप करता है, वो भी यज्ञ कहा जाता है। कोई योग आसन लगा रहा है और कोई केवल ज्ञान पर ध्यान दे रहा है। अब हम किसे सही माने, किसे करने योग्य माने? तो द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ है श्रेष्ठ। अरे अर्जुन सुन ले, सभी कर्म होवें समाप्त, लो ज्ञान यज्ञ की यदि जल ली। सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान प्राप्ति के बाद न मोह जाल में फिर तू लिपटाए, सब भूतों को पहले निज में, फिर ही तू मुझ में पाए। पर तुझे ये ज्ञान कब आएगा? जब तू पहले अपने को जानेगा, अपने में आत्मा को देख पाएगा, तभी तू दूसरों में, मुझ में भी देख पाएगा, उसके पहले नहीं। तो ये यात्रा स्व से शुरू होती है, अपने से ही। अपने को ही हमें हर समय देखना है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम क्या हैं, क्यों हैं, तब पता पड़ेगा। महापात की भी हो यदि तू, फिर भी है मुझको विश्वास, अग समुद्र से ज्ञान नौका ही लगा पाएगी पार। भले कितना भी तू पापी होगा, तूने पूछा है ना पाप किए जाते, अरे भाई कितने भी पाप किए हों तो भी मुझे विश्वास है कि इससे ज्ञान से ही तू पार पालेगा, ज्ञान ही उन पापों को काट देगा। ज्ञान ज्योति से संशय काटे, करे कर्म प्रभु को अर्पण, ऐसे आत्मवंत नर का हो सकता नहीं कर्म बंधन। जब हम अर्पण कर देते हैं, उसको जानने के बाद आत्मा को दे दिया कि भाई तू मुझसे करवा रहा है, तो वो बंधन नहीं बनेगा, तेरा प्रारब्ध उससे नहीं लिखा जाएगा, डेस्टिनी के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ज्ञान रूप तलवार उठा और कर दे संशय का छेदन। कोई शक मत रख अपने मन में, हे अर्जुन अब उठ भी आ तू, कर्म योग का कर पालन। अब कृष्ण ने साफ कह दिया है कि तू कर्म योग का पालन कर, लेकिन फिर भी वो ज्ञान की, और अभी तक अर्जुन के मन में बैठा हुआ है ज्ञानी को तो सन्यासी ही मान लो, क्योंकि कर्म त्याग कर दो, सन्यासी तो वो ही होगा। तो वो पूछता है, कर्म योग और कर्म त्याग दोनों की ही प्रशस्ति गाते प्रशंसा कर रहे हो, मेरे लिए श्रेयकारी जो वही क्यों नहीं बतलाते? अरे जो मेरे लिए ठीक हो वो ही बताओ ना। कृष्ण बोलते हैं, सांख्य योग में पंडित भेद न देखें, मूढ़ देख लेते। अरे बुद्धू जो होते हैं उन्हीं को भेद दिखता है, नहीं तो ये एक ही है। किसी एक में स्थिर होकर फल दोनों के मिल जाते। तो ये फल दोनों के कैसे मिल जाएंगे, कर्मयोगी के और ज्ञानी के?
एक रास्ता अपनाने से। तो बोल रहे हैं कृष्ण, तत्वज्ञ सुने, देखे सूंघे, स्पर्श करे, सोए बोले, खाए जावे, लेवे त्यागे, ले सांस नैन मूंदे खोले। मैं ना करता हूँ इनका, कर रही इंद्रियां स्वयं काम। जब योगी ने यह जाना, फिर हंता का क्या रहा काम। जब योगी ये जान लेता है, व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरा शरीर जो भी कर रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, इंद्रियां अपने आप काम कर रही हैं, तो मैं क्यों घमंड पाल रहा हूँ, अभिमान क्यों कर रहा हूँ, ईगो मुझ में क्यों आ रहा है कि ये मैं कर रहा हूँ। मैं, ये ईगो को हटा दो। कर्म योग के बिना सांख्य की प्राप्ति बड़ी कठिन होती। कर्म फलों को त्यागी बस, तब योगी पा लेता शांति। कर्ता एक तो समझ लेता है पहले अपनों को, तो बेहतर है कि कर्म फल को ही त्याग दे, क्योंकि सन्यास उससे ही मिल जाएगा। कुछ त्याग किया तो सन्यास मिला, तो वैराग्य हो गया, है ना। तो कैसे होएगा कि तू कर्म कर, लेकिन कर्म का जो फल मिलता है कि तूने कर्म किसी चीज को पाने के लिए किया, लेकिन पा लिया तो उसको दे दे कि नहीं, ये तो प्रभु ने मुझसे करवाया, किसी और ने करवाया है, प्रकृति ने करवाया है, तो ये मेरा नहीं है, मैं उसी को अर्पण करता हूँ। मेरे से करवाया गया, मैंने कर लिया, बस मैं तो माध्यम हूँ। तो शांति मिल गई, क्योंकि भले ही मिले कोई फल या न मिले, मतलब अपनी इच्छा अनुसार, तो उसे न दुख होगा न सुख होगा, शांति ही मिलेगी। मन से त्याग करे कर्मों का, करवाए न करे कुछ भी, रहता साथ इंद्रियों के ही, फिर भी योगी सदा सुखी। इंद्रियों के साथ रहता है क्योंकि काम तो उन्हीं के द्वारा करना होगा, लेकिन फिर भी न वो कुछ करवाता है न करता है, क्योंकि वो पहले से कोई रूपरेखा नहीं बनाता। सामने आया, कर लिया, उसका जानकर प्रकृति मुझसे करवा रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। कर रही प्रकृति स्वयं काम, प्रभु तो है सर्जनहार नहीं। संयोग मात्र होते करता, कर्म और उनके फल भी, ये स्पष्ट कर दिया। समदर्शी होते ज्ञानी, उनको न भेद दिखे कोई। हस्तिशान चांडाल गाय, बुद्ध ब्राह्मण भी हो कोई। ज्ञानी समदर्शी होता है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है, सब में ही उसे आत्मा दिखती है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, ज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सब। करे न हर्षित प्रिय प्राप्ति, अप्रिय दुख कारक नहीं बनी। बुध स्थिर धी निर्मोही, तू सदा ब्रह्म में वास करी। वो तो आत्मा में ही रहता है, उसे सुख दुख दोनों स्पर्श नहीं कर पाती। अब आगे फिर